इसमें हम लोग बात करेंगे क्लोरोफाइसी एल्गी की। एल्गी जो टॉपिक है प्लांट किंगडम चैप्टर से, उससे हर साल 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो नीट के एग्जाम से, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग अपने नीट के एग्जाम के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या है बेसिकली क्लोरोफाइसी, इसका जो शुरुआत का जो है ना, एल्गी जहाँ से स्टार्ट होता है वो मैंने करा दिया है, अब क्लोरोफाइसी कराता है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी। जय हिंद दोस्तों, मैं सोब आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग, इस लेक्चर मतलब शॉर्ट वीडियो रहेगी, 10 से 15 मिनट की रहेगी। उसमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फ्यूफाइसी तीनों क्लासिफिकेशन जो है एल्गी के क्लास जो है उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको बताएंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को एक्सप्लेन करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये कैसी होती है? ये यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस के रूप में होती है। ठीक है, इसमें यूजुअली जो रहता है कि क्या, ग्रास ग्रीन की तरह इनका दिखती हैं ये और इनमें जो डोमिनेंस और पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए और बी का होता है। पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ लोकलाइज करते हैं? वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकेट करते हैं। क्या पिगमेंट्स? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं मे भी कैसे हो सकते हैं? डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड के डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरोफाइसी की डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स, मतलब बोल रहे हैं कि इसके ज़्यादातर मेंबर्स में पायरेनॉइड्स जो होती है, एक और एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसे पायरेनॉइड्स कहते हैं। वो कहाँ लोकेटेड होती है? वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। पायरेनॉइड्स क्या होता है? उसमें प्रोटीन कंटेंट रहता है बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के बाद जो है वो क्या है? स्टोरिंग के रूप में वो है प्रोटीन। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी होती हैं जिसमें फूड जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्रीन एल्गी जो होती है यूजुअली रिजिड सेल वॉल की होती हैं और इनकी जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी होती है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा और फॉर्मेशन होगा किसका? डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस होंगे, किसमें? जूस्पोरेंजिया में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सो कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलेगा टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, मतलब बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी जो सेक्स सेल्स होंगी उसमें डिफरेंट टाइप का वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि कैसे हो सकता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस, ओगैमस हो सकता है। और इसको कॉमनली जो एग्जांपल है ग्रीन एल्गी के वो कौन कौन है? क्लोमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा और कारा, इसके मेनली एग्जांपल है। फ्यूफाइसी क्लास जो है एल्गी उसकी बात करें तो ये बेसिकली कैसे, इस फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी बोला जाता है और ये मैराइन हैबिटेट में पाई जाती है प्राइमरली रूप से। इनका जो साइज ऑफ फॉर्म होती है उसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। इनकी जो रेंज होती है वो सिंपल ब्रांच फॉर्म में हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म में हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस होगी, जबकि क्लोरोफाइसी में फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होगी? फिलामेंटस फॉर्म यूलोथेक्स और स्पाइरोगायरा होगी। और इसमें ब्रांच फॉर्म भी हो सकती है जो कि कैल्स होगी, और कैल्स जो है 100 मीटर तक हाइट का देखने को मिलता है। दे पॉजिस क्लोरोफिल ए और सी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, कैडनोइड पिगमेंट और जेंथोफिल पिगमेंट भी देखने को मिलेंगे। इनका जो कलर होता है ऑलिव ग्रीन फॉर्म में होता है और ब्राउन कलर के डिफरेंट वेरियस शेड्स देखने को मिलते हैं। किस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से? जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से इनमें ब्राउन कलर के और डिफरेंट टाइप के शेड्स देखने को मिलते हैं। फूड की बात करें तो फूड जो रहेगा स्टोर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहेगा और जो कि क्या लेमिनेरियन और मेंटोल की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो सेलुलोसिक वॉल होती है और जो कि यूजुअली कवर रहती है आउटसाइड जिलेटेनियस कोटिंग, एल्जिन की कोटिंग से कवर रहती है सेल्यूलोसिक वॉल। और प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें एडिशन में प्लास्टिड देखने को मिलता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में। प्लांट बॉडी जो होती है यूजुअली अटैच रहती है सबस्ट्रेटम से बाई होल्ड फास्ट, और इसमें एक स्टॉक होता है, स्टाइप भी होता है जो कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, फॉन्ड होता है। ठीक है, एक स्टाइप हो गया होल्ड फास्ट के द्वारा ये सबस्ट्रेटम या सॉइल से अटैच रहेंगे। इसमें एक स्टाक होता है जिसे कि स्टाइप बोलते हैं और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जिसे कि फॉन्ड बोल रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होगा, दैट आर पियर शेप का बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा किसमें? ब्राउन एल्गी में। और इसमें 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का देखने को मिलेगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, मतलब बोला है कि जो यूनियन होगी गैमेट्स की वो किस में रहेगी? वाटर में रहेगी और ओगोनियम के अंदर रहेगी।
ओगैमस स्पीसीज में देखने को मिलेगा। गैमीट जो होंगे पायरिफॉर्म या पियर शेप के देखने को मिलेंगे और जिसमें 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला देखने को मिलेंगे। इनके जो एग्जाम्पल है वो एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया और सार्गासम है। अब बात कर लेते हैं रोडोफाइसी एल्गी की। रोडोफाइसी बेसिकली क्या है कि इस क्लास के जो एल्गी हैं उनको रेड एल्गी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेड पिगमेंट होता है प्रीडोमिनेंस रहता है, जिसको क्या R5 इरिथ्रिन बोलते हैं। मेजोरिटी जो रेड एल्गी है वो मैराइन में रहती हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। गर्म एरिया जो होते हैं समुद्र में उनमें देखने को मिलेगी रेड एल्गी। ये बोथ वेल लाइटेड रीजन्स में देखने को मिलेंगी, सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ, और गहरे ओशन में भी देखने को मिलेंगी। द रेड थैलाई मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टीसेलर। ये रेड एल्गी जो होती है मोस्टली कैसी होती हैं? मल्टीसेलर होती हैं। जबकि सम ऑफ देम जो होते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरोडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सेम रहता है। रेड एल्गी की बात करें तो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और एसेक्सुअली करती हैं बाई नॉन मोटाइल स्पोर, और सेक्सुअली करती हैं बाई सेक्सुअली कैसे करती हैं रिप्रोड्यूस? बाई नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस और एकम्पेन्ड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के द्वारा होता है। कॉमन मेंबर्स की बात करें, इनके जो एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, बेसिलेरिया, जेलेडियम है। तो यहाँ पे अपना एल्गी कंप्लीट हो जाता है इस शॉर्ट वीडियो के जरिए। अब इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।